हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इसमें आज हम सिखाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ टाइप 2। सेकेंड टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझाया है। अब सेकेंड टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन देखिए। सेकेंड टाइप के लिए टाइप 2 टाइप 2 के पार्शियल फ्रैक्शन को इस एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है हमारे पास 2x + 1। एग्जांपल है हमारे पास 2x + 1 अपॉन 2x³ + 5x² + 7x और +4। हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है जिसके हमें पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कहीं ज़्यादा तो नहीं है या इक्वल तो नहीं है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, या इक्वल है तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो फिर डिवाइड नहीं करना पड़ता। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें सिर्फ ये करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके हमें फैक्टर्स करने होते हैं। कोशिश करते हैं कि लीनियर फैक्टर हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सारे फैक्टर लीनियर ही हो जाए। कई बार सभी फैक्टर लीनियर नहीं हो पाते हैं, तो तब हमें ये तब सेकेंड टाइप स्टार्ट होता है। जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन में देखिए 2x + 1 अपॉन 2x³ + 5x² + 7x + 4। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जब फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर आते हैं 2x + 1 तो न्यूमरेटर में है, और अपॉन में इसके फैक्टर आते हैं x + 1 इंटू 2x² + 3x + 4। तो इस बार देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फैक्टर हुए उन फैक्टर में सभी फैक्टर लीनियर नहीं हुए। 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, या तो इसके लीनियर फैक्टर होंगे तो 3 फैक्टर होंगे। लीनियर फैक्टर से मतलब होता है 1-1 डिग्री वाले फैक्टर, जैसे ये 1 डिग्री का एक फैक्टर है। अगर 1-1 डिग्री के सभी फैक्टर होते तो 3 फैक्टर होते, लेकिन यहाँ इस पोलिनोमियल के 1-1 डिग्री वाले यानी लीनियर फैक्टर, सभी लीनियर फैक्टर नहीं हो पाए, सिर्फ एक फैक्टर लीनियर आया और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री का है। और इसको लीनियर फैक्टर में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि 4 2 8, 8 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 आए नहीं हो पाते हैं। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह के फैक्टर आए कि सभी फैक्टर लीनियर ना हो, कोई फैक्टर 2 डिग्री का है, बाई चांस ये भी हो सकता है कोई फैक्टर 3 डिग्री का हो, तो तब टाइप 2 से पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। टाइप 2 में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है जो लीनियर फैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो पार्शियल फ्रैक्शन वैसे ही लिखा जाता है जैसे टाइप 1 में लिखा जाता है, यानी a अपॉन सिंपली x + 1। जबकि ये जो 2 डिग्री वाला फैक्टर है हमारा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाएगा bx + c अपॉन 2x² + 3x + 4। ये एक्चुअली ये है कि अगर हमारा 1 डिग्री का फैक्टर है तो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं 0 डिग्री का फैक्टर, और अगर डिनोमिनेटर में 2 डिग्री का है तो फिर न्यूमरेटर में लिखते हैं 1 डिग्री का पोलिनोमियल। बाई चांस आगे चलकर किसी टिपिकल प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि हमारे पास 3 डिग्री का डिनोमिनेटर हो, तो तब हम न्यूमरेटर में जो यहाँ लिखेंगे वो अगर नीचे 3 डिग्री का है तो फिर न्यूमरेटर में हम 2 डिग्री का जनरल पोलिनोमियल लिखेंगे। जैसे देखो ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में, तो हमने ऊपर 0 डिग्री का पोलिनोमियल लिखा।
डिनोमिनेटर में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री का लिखा, और बाई चांस अगर डिनोमिनेटर में 3 डिग्री का हो तो फिर न्यूमरेटर में हम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखते हैं। फिलहाल हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन तो ये हो गए। अब इन पार्शियल फ्रैक्शन में हमें जो अननोन है ए बी सी, इनकी वैल्यू हमें मेजर करनी है। काफी काम तो टाइप 1 की तरह ही होता है। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, तो हमारा ये चल रहा है 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसके लेफ्ट साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमने कल भी समझाया था या लास्ट वीडियो में भी समझाया था हमने कि ये जो डिनोमिनेटर होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी एलसीएम वही आता है, x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और न्यूमरेटर में a के इंटू में आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और प्लस bx प्लस c के इंटू में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो ये बनता है 2x प्लस 1 इक्वल a इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम टाइप फर्स्ट में करते हैं कि एक एक ब्रैकेट को 0 रखें, तो 0 मोस्टली हम उन्हीं ब्रैकेट्स को रखते हैं जो लीनियर ब्रैकेट हों या 1 डिग्री के हों। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पार्शियल फ्रैक्शन में एक ब्रैकेट तो है हमारा जो 1 डिग्री का लीनियर है, तो इसको तो हम 0 रख सकते हैं। पुटिंग x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकलती है -1, और इसको हम कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम x की जगह -1 रखेंगे यहाँ पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस 1 इक्वल a। जब हम x की जगह -1 यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस के 3, बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और प्लस के 4। और यहाँ देखिए जब हमने x प्लस ये x प्लस 2 नहीं है यहाँ पर, यहाँ है x प्लस 1, ये मिस्टेक से लिख दिया हमने, सॉरी। हाँ, तो जब हम यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ ये बन जाता है हमारे पास -1 इक्वल 3a, या a की वैल्यू निकल जाती है हमारी -1/3। तो देखिए हमारे पास जो 3 अननोन है a b c, उनमें से हमारी a की वैल्यू तो मेजर हो गई है, अब बचे b और c। तो जैसे टाइप 1 में तो हम फिर सेकेंड ब्रैकेट को 0 रखते थे और फिर वहां से वैल्यू निकलती थी, लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इस तरह का पॉलिनोमियल है कि इसके लीनियर फैक्टर नहीं होते, तो तब हम इस तरह के 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल नहीं रखते हैं। जैसे 1 डिग्री का है तो हम उसे इस तरह 0 रखते हैं, एक वैल्यू निकल जाती है, लेकिन अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम उसको 0 नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को आगे प्रोसीड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये करिए कि 2x प्लस 1 इक्वल, ये सभी ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx और प्लस c। फिर 2x प्लस 1, राइट साइड में ये करिए कि जैसे एक्स स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं तो उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर
और जो x वाले टर्म्स हैं उन सब में से x कॉमन लीजिए। तो हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3a प्लस b प्लस c x, और फिर जो कांस्टेंट्स हैं उन सबको एक साथ लिखिए 4a प्लस c। अब ये जो हमारा नया इक्वेशन बनकर आया, इस इक्वेशन में दोनों ओर जो लाइक पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करिए। क्योंकि स्टूडेंट्स पोलिनोमियल का ये रूल होता है कि अगर दो पोलिनोमियल इक्वल लिखे गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो भी एक पोलिनोमियल है, राइट साइड में लिखा हुआ है वो भी एक पोलिनोमियल है, और अगर दो पोलिनोमियल इक्वल लिखे गए हैं तो सेम डिग्री वाले टर्म्स के कोफिशिएंट भी सेम माने जाते हैं। तो इस रूल की हेल्प से हम दोनों तरफ इक्वल पावर वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो जब हम इक्वल पावर वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हाँ, तो दोनों तरफ इक्वल पावर वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करिए। इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। लाइक पावर्स मतलब एक जैसी पावर्स, लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब हम एक जैसी पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 2a प्लस बी, जबकि लेफ्ट साइड में हमें एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं देता है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, और ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। इसी तरह से राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट है 3a प्लस बी प्लस सी। राइट साइड में x का कोफिशिएंट है 3a प्लस बी प्लस सी, जबकि लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से राइट साइड में कांस्टेंट है 4a प्लस सी, 4a प्लस सी, और जबकि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है हमारे पास 1। तो देखिए हमारे पास ये तीन नई इक्वेशन आई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए बच्चों, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में प्रीवियसली एक ब्रैकेट को, एक लीनियर ब्रैकेट को 0 रखा था और वहां से हमारी a की वैल्यू निकल गई थी। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी भी ब्रैकेट को 0 रखें। एक्चुअली स्टैंडर्ड मेथड ये है जो हम अभी कर रहे हैं कि पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। जिस तरह हमने वहां लीनियर ब्रैकेट को 0 रखा तो उससे हमारी a की वैल्यू आ गई। ये हमारे लिए इजी था इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अगर हम वो जो x प्लस 1 को हमने 0 रखा था उसको 0 ना रखते, बल्कि इक्वेशन 2 में इसी तरह कोफिशिएंट को इक्वेट करते, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी सभी अननोन a b c की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अगर हम वहां उस ब्रैकेट को 0 नहीं रखते तो हम चाहे तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से भी a b c निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर हम इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कई दफा क्या होता है कि इक्वेशन थोड़ी टिपिकल बन जाती हैं, सॉल्व करने में काफी टाइम ले लेती हैं। अगर कुछ वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हों तो फिर बाकी वैल्यू को निकालना बड़ा इजी पड़ता है। देखिए जैसे हमने वहां x प्लस 1 को 0 रखा था अभी पीछे, तो वहां से हमारी a की वैल्यू आ गई थी। अब हमारे पास ये बेनिफिट है कि चूंकि हमारे पास ऑलरेडी a की वैल्यू है तो वो हम यहां रखें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, -1/3। जब हम यहां रखेंगे तो ये बनेगा -2/3 प्लस b इक्वल 0। तो यहां से देखिए आसानी से b की वैल्यू निकल गई 2/3। अगर हम पीछे हम a की वैल्यू नहीं निकली हुई होती, हम तीनों इक्वेशन को ही सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल रहे होते तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो ये बेहतर होता है कि अगर लीनियर फैक्टर्स अवेलेबल हैं एक दो तो उनको 0 रखकर जो वैल्यू निकल सकती है उन्हें निकाल लेना चाहिए। देखिए अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है।
अब हम या तो ये कर सकते हैं कि a और b दोनों की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दें तो c निकल जाएगा, या इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू रख दें तो भी c निकल जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड में रखना आसान है क्योंकि यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, तो जब हम इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू है -1/3, तो ये बनेगा -4/3 प्लस c इक्वल 1, या c इक्वल 1 + 4/3। तो c की वैल्यू आ जाती है हमारी 7/3। अब देखिए जो हमने शुरुआत में पार्शियल फ्रैक्शन माने थे उन सभी पार्शियल फ्रैक्शन में जो अननोन थे वो a b c वो हमारे सब निकल गए हैं। तो अब हम a b c की सभी वैल्यू वापस से अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो जब हम इक्वेशन 1 में ये सब वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये दिखेगा, लेफ्ट साइड में तो था हमारा 2x + 1/2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 4, और राइट साइड में था हमारा a/x+1, तो a की वैल्यू है हमारी -1/3 और अपॉन में x+1 प्लस bx + c अपॉन था, तो bx + c, b की वैल्यू कितनी है 2/3 x, c की वैल्यू कितनी है 7/3, और इसके अपॉन में है हमारा 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x और प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये दिखेगा इस तरह से, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2x + 1/2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल -1/3 को बाहर लिख सकते हैं इंटू 1/x+1, और यहां देखिए दोनों न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म है उनमें से 1/3 कॉमन लीजिए, बाहर लिखिए 1/3 और हमारा दिखेगा 2x + 7 अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो दिए गए फ्रैक्शन के ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर पार्शियल फ्रैक्शंस पर हमें डाउट है कि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है या नहीं है, तो आप लोग ये करिए, ये जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में है इसका एलसीएम लीजिए, ठीक तरह से सिंप्लीफाई करिए। जब तुम इसका एलसीएम लोगे, ठीक तरह से सिंप्लीफाई करोगे, तो फिर वापस से यही फ्रैक्शन बनना चाहिए। अगर यही फ्रैक्शन वापस बन जाता है तो फिर पक्का ये पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है। तो ये टाइप 2 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में 1-2 एग्जांपल से और समझाएं। और यहाँ तक मैं एक प्रॉब्लम महसूस करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को क्यूबिक, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर करने में दिक्कत होती है। तो अगली किसी वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना भी सिखाएंगे। फिलहाल ये टाइप 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से कई बार देखिएगा तो और बेटर समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियोस में और एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आज की वीडियो में इतना ही है। आज का काम बस इतना ही है। थैंक यू।